Hello, my dear students. Today we are going to discuss logarithms and anti-logarithms. log और एंटी-लॉग वैल्यूज़ कैसे चेक करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें कि कैसे चेक करें लॉग और एंटी-लॉग वैल्यूज़। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ठीक है, इन आवर लॉग टेबल बेटा चेक वैल्यूज़ ऑफ लोगारिथम फ्रॉम 10 to 99। 10 से 99 तक हम लोगारिथम वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। एंड वी कैन चेक एंटी लोगारिथम फ्रॉम 0.02 से लेकर 0.00 से लेकर 0.99 तक हम चेक कर सकते हैं एंटी लोगारिथम वैल्यूज़। तो कैसे, इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स में क्या है, जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगारिथम टेबल बेटा, इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। दिस इज़ लोगारिथम टेबल। ओके, लोगारिथम टेबल में बेटा जो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम इन दिस लोगारिथम टेबल बेटा। फर्स्ट कॉलम, दिस फर्स्ट कॉलम में जो नंबर है, दिस नंबर इज मेड अप ऑफ बाय कंसिडरिंग फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से कोई भी नंबर होगा, लेफ्ट साइड से उसके हम 2 डिजिट लेंगे। सपोज मैं ले लेता हूँ लॉग ऑफ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा मैं, लॉग ऑफ 4769 ये ले लिया मैंने, मान लिया 4.769 ले लिया मैंने। ठीक है, हमें इसकी लॉग वैल्यू चेक करनी है। हाउ वी कैन चेक इट्स लॉग वैल्यू, कैसे इसकी लॉग वैल्यू चेक करें हम, मेन पॉइंट ये है अब। ओके, तो लॉग वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर गिवन है लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स लेंगे, उसका एक नंबर बनाएंगे। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट लिए उसका एक नंबर बनाया है, उसकी वैल्यू 3rd and 4th डिजिट पर देखेंगे। मीन फर्स्ट और सेकंड डिजिट का एक नंबर होगा, ये नंबर बनेगा बेटा। दिस इज द नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड हेयर इन दिस कॉलम। ये कॉलम में जो नंबर रिप्रेजेंट किया गया है 2 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, तो दिस इज दिस नंबर, ये नंबर बाय कंसिडरिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट हमने कंसिडर किए हैं। ओके, इस नंबर के। अब 3rd डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट, दिस इज 4th डिजिट, दिस इज 4th डिजिट। ओके, तो इस नंबर की वैल्यू, जो भी फर्स्ट और सेकंड डिजिट को लेकर नंबर बना, उसकी वैल्यू 3rd and 4th डिजिट पर देखेंगे लॉग टेबल में। अब लॉग टेबल को आप ध्यान से देखो। इन दिस लॉग टेबल बेटा, इन दिस लॉग टेबल जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपको 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन दिखाई दे रहा बेटा, दिस इज ए नंबर मेड अप ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से हमने 2 नंबर लिए हैं, उनका क्या नाम, लेफ्ट साइड से हमने 2 डिजिट कंसिडर किए हैं, उनका ये नंबर बना है। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, फर्स्ट और सेकंड डिजिट का यूज़ करके हमने ये नंबर बनाया है। ओके, नाउ उसके बाद दिस इज 3rd डिजिट, 0 से लेकर 9 तक जो जा रहा है, दिस इज बेटा 3rd डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट। ये 3rd डिजिट होगा ऑफ द गिवन नंबर, ये 3rd डिजिट होगा। ओके, आफ्टर दैट बेटा 1 से 9 तक दोबारा से फिर से स्टार्ट हो गई हैं वैल्यूज। दिस इज बेटा 4th डिजिट, ये 4th डिजिट होगा, दिस इज 4th डिजिट ऑफ गिवन नंबर। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान से चेक करना है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह चेक करना है। इसमें डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस। ओके, बिल्कुल ईजी काम है, बिल्कुल ईजी मेथड है चेक करने का। देखो अब सपोज मैंने ये नंबर लिया है लॉग ऑफ 4.769, कैसे चेक करें, हमें क्या चेक करना है, 47 की वैल्यू, डेसिमल कहीं पर भी हो, डू नॉट टेक एनी टेंशन, डेसिमल को बाद में देखेंगे आप। ओके, तो 47 की वैल्यू 6 पर और 9 पर चेक करो। 47 देखिए, सी है, दिस इज 47, ये 47 है। 47 की वैल्यू 6 पर देखनी है हमें, 6 पर, दिस इज 6 आई थिंक, दिस इज, देखो ये 47 के सामने आ गई ये, दिस 6 7 8 5 7 के सामने, देखो 7 के सामने ये 47 की 7 पर हमने वैल्यू देखी है, 6 पर देखनी थी, सॉरी 6 पर, 47 की 6 पर देखनी है हमें। 47 की 6 पर देखो, ये है, दिस इज 6, ये वाला 6 3rd डिजिट है जो 6 पर। 47 की 6 पर क्या आएगी, 6776, ये वैल्यू बनी है 6776। दिस इज द वैल्यू ऑफ 47 एट 3rd डिजिट, 6 पर है 677 677 दिस 5 दिस, ये 6776, ये वैल्यू आई है 6776। दिस इज द वैल्यू ऑफ 47 आ गई बेटा एट 6 पर। ठीक है ना, अब ये 4 डिजिट पर देखनी इसकी वैल्यू। अब 4 डिजिट क्या है हमारा, 9 पर देखो, 47 के सामने ही चलेंगे आप, बिल्कुल 47 के सामने 9 पर चलो आप।
9 पर ये आ गया 9, हम 8 है, ठीक है ना, 9 पर क्या है 8 है। तो जो फोर्थ डिजिट की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट इसमें ऐड करनी है आपको, यूनिट प्लेस पर लिख के ऐड कर दो इसमें, सिंपल, डू नॉट टेक एन टेंशन। 8 कितने हो गए 14, 1, 7 and 1 8, 7 6, ये आ गया आपकी वैल्यू 6784 आ गया बेटा, दिस इज 6784। अभी तो 6784 क्या आया, इसकी वैल्यू आ गई, बट कंप्लीट वैल्यू नहीं है अभी। in all these logarithm values बेटा decimal point is present left side to all these 4 digits, decimal point इन सभी 4 digits के लेफ्ट साइड में यहाँ पर है। in all these, अंडरस्टूड है ये, ओके। in all these log value, जो भी आप log value चेक करेंगे बेटा, decimal point is present left side to all these 4 digits, 4 digit के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आ गया। अब इस डेसिमल से लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या आएगा, ये हम यहाँ इस डेसिमल की पोजीशन से जस्टिफाई करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब भाई डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं 1, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट हों उसमें से एक कम कर दो, एक माइनस कर दो, -1 कर दो, ठीक है। तो -1 करेंगे, ये डिजिट है बेटा, दिस इज डिजिट, दिस इज 1 डिजिट है बेटा, ओके। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे, फिर ये अब इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या आना है, कैसे चेक करेंगे, जो भी जितने भी डिजिट्स हैं हेयर डेसिमल, इस गिवन नंबर के अंदर डेसिमल से लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है, ये मत देखना कि 4 है 5 है 2 है 1 है, ये नहीं, डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने बेटा 1 डिजिट इज देयर, तो जितने डिजिट उसमें से एक कम कर दो, 1 डिजिट है तो 1 - 1 कितना आ गया 0, ठीक है, मीन 0 इज हेयर, दिस इज 0, ठीक है। तो 0.6784, दिस इज द लोगारिथम वैल्यू ऑफ दिस नंबर 4.769। अब अगर आपको वैल्यू देखनी है, सपोज लॉग ऑफ 47.69 की वैल्यू देखनी, देखो फिर से वही लेफ्ट साइड से 2 डिजिट लो, उसकी वैल्यू 3rd और 4th डिजिट पर देखो। 47 एक नंबर बना, 47 की वैल्यू किस पर देखनी है 6 पर, डेसिमल को स्टार्टिंग में भूल जाओ वैल्यू देखते हुए। 47 की वैल्यू किस पर देखेंगे हम 6 पर देखेंगे, कितनी आएगी, दिस कम्स आउट टू बी 6776। ये देखो दोबारा से बता देता हूँ, 47 की वैल्यू बेटा 6 पर, दिस इज 6, यहाँ से देखो ये 6 है, ओके, ये 6 आ रहा है, 6 47 के सामने 6, ये आ गया 6776, ये आ गया 6776, ओके। फिर उसकी 9 पर 47 के 9 पर वैल्यू देखेंगे क्या आई 8 इसमें ऐड कर दो यूनिट प्लेस पर, वही पॉइंट सेम मेथड, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डेसिमल इस गिवन नंबर में कहीं पर भी हो आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे। ये आ गया 9 पर 8 आएगी, फिर से ऐड करोगे यही बनेगा 6784, ये बन गया बेटा, ओके। अब डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड टू ऑल दिस 4 डिजिट्स इन ऑल लोगारिथम वैल्यूज, ध्यान रखना जो भी वैल्यू आएगी आपको, ओके। अब इसमें डेसिमल के आते ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका बेटा, कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या नंबर आएगा, फिर से वही पॉइंट, क्या डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने डिजिट हैं उसमें से एक कम कर दो। दिस टाइम हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 कितना आ गया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, वैल्यू क्या बन जाएगी 1.6784। इसी तरह अगर मैं ले लेता हूँ इसमें कि लॉग ऑफ 476.9 आ जाए तो क्या आ जाएगा, मीन डेसिमल से वैल्यू तो ये आई नहीं है इसकी, तो लॉग वैल्यू तो ये आएगी डेसिमल के बाद, तो 6784 ये लो, ओके। बट डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, डेसिमल से लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 2.6784 ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ओके। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। अगर आ जाए सपोज ये कि लॉग ऑफ 0.4769 सपोज ये आ जाए, है ना, आप कहो कि सर बात ऐसी है डेसिमल से लेफ्ट साइड में ठीक है एक डिजिट थे, 0 कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर बेटा, मीन अगर हमें एक्चुअल प्रैक्टिस में लिखना है इसको, एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे लिखेंगे, दिस इज नथिंग, 0 नहीं है यहाँ पर, कोई डिजिट नहीं है, 0 तो इसको पोजीशन को दिखाने के लिए लगाया जाता है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स में करते हैं हम ये पॉइंट। तो लॉग ऑफ 0.4769 एक्चुअल ये होता है, ओके दिस। तो अब इसमें देखिए लॉग ऑफ 0.4769 है, फिर से वही रूल, 47 की वैल्यू 6 पर और 9 पर कितनी आएगी, दिस कम्स आउट टू बी 6784, डेसिमल लेफ्ट साइड टू ऑल दिस 4 डिजिट्स। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या आ गया, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 ही है यहाँ पर, ओके, हाँ जी कुछ भी नहीं है। अब पॉइंट क्या है देखो, डेसिमल से लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 -1 क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं तो इसका मतलब है 0 -1 कितना आएगा -1, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, दिस कम्स आउट टू बी -1, ये बन गया यहाँ पर, ओके। यहाँ मैं यहाँ कर देता -1, अब ये कर दिया मैंने, अब ये -1 किया है बट प्लस का ये है,
हम माइनस का और प्लस का नंबर इकट्ठा कर नहीं सकते ना। अब क्या देखो क्या आ गया यहाँ पर, -1 प्लस 0.6784 आ गया। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। हाउ वी कैन सोल्व दिस, देखिए -1 माइनस का है 1, 1 के बाद 1 2 3 4 4 जीरोज लगाओ, क्यों 4 यहाँ पर डिजिट्स हैं, 6 7 8 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये 0, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास दिस। अब देखो कितना आएगा, 6 एंड यहाँ पर 10 लेंगे बेटा, 10 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 आ गया। 9 माइनस 8 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। 9 माइनस 7 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। 9 माइनस 6 कितना आ गया बेटा, 9 में 6 जाएंगे 3 आ गया बेटा। ये डेसिमल, ये 0 आ गया और ये नेगेटिव। मीन अगर हम यहाँ पर 0.4769 लिया है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये बात ध्यान रखनी। मीन रूल आपको वही अप्लाई करना है। ये कैसे आया था, फिर से 0.47 की मीन 47 की वैल्यू 649 पर चेक करेंगे आप, देख लिया आपने, ये आ गई। और अब की बार डेसिमल से लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं, तो -1 वही रूल आपने अप्लाई किया। ये तो पॉजिटिव वैल्यू आई, -1 कर दिया आपने इसमें, ठीक है, बट इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट लोगारिथम वैल्यूज। ये लोग वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन चेक एंटी लॉग वैल्यूज। एंटी लॉग वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, हाउ वी कैन चेक बेटा एंटी लॉग वैल्यूज। देखिए एंटी लॉग वैल्यू चेक करने के लिए भाई एंटी लॉग टेबल पर आपको चलना पड़ेगा। दिस इज एंटी लॉग टेबल, ठीक है। एंटी लॉग टेबल को में क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि एंटी लॉग हम 0.00 से लेकर 0.99 तक चेक कर सकते हैं। दिस इज 0.99, 0.00 से लेकर 0.99 तक हम वैल्यू चेक कर सकते हैं इसकी। ओके, अब इसमें देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से। सपोज हमें देखना है एंटीलॉग ऑफ, वही नंबर ले लेता हूँ, देखना मैं एक और कमाल की बात आएगी। एंटीलॉग ऑफ दिस, हमने जो नंबर लिया था अभी, एंटीलॉग ऑफ दिस, ये आया हमारा। इसको सोल्व करके सपोज ये ले लेता हूँ 1 पॉइंट, या फिर ये ले लेता हूँ मैं 47 क्या नाम दिस 2.6784, ये ले लेता हूँ। एंटीलॉग ऑफ 2 पॉइंट, क्लियर हो जाएगा सारा सब कुछ इसमें, 2.6784 ये ले लिया बेटा हमने नंबर, ठीक है। हमें इसकी एंटीलॉग वैल्यू चेक करनी है। हाउ वी कैन चेक एंटीलॉग वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ये ध्यान से देखो अब इसमें। ओके, एंटीलॉग नंबर हम सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर्स का देख सकते हैं। एंटीलॉग किसका बेटा, वी कैन चेक ओनली फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, होल नंबर्स का नहीं। फ्रैक्शनल नंबर्स का ही हम एंटीलॉग चेक करेंगे, नॉट होल नंबर्स। नॉट होल नंबर्स, होल नंबर्स मीन कंप्लीट नंबर हैं जो 10 11 12 1 2 3 4 इस टाइप से। अब ये देखो डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो नंबर है दिस इज होल नंबर बेटा, कंप्लीट नंबर आ गया ये, इसके बाद का फ्रैक्शनल नंबर है। तो एंटीलॉग हम सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर का ही देखेंगे। देखो क्या आएगा, फिर से वही रूल, वही 0.67 आ गया। ये दिस डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेंगे, इसका एक नंबर बताएंगे, इसकी 3rd और 4th डिजिट पर आप वैल्यू चेक करेंगे बेटा दिस। ये देखो 0.00 0.01 0.02 एंड सो ऑन। हमें कितना 0.67 पर चलना है, 0.67 दिस। हम यहाँ पर आ जाते हैं 0.67 बेटा, दिस इज 0.67। ओके, अब यहाँ पर 0.67 देखिए, 0.67 इसके अंदर, दिस इज 0.67। 0.67 की वैल्यू किस पर देखनी है आपको, 8 पर देखनी है। 0.67 की 8 पर दिस इज आई थिंक 8, यस ये रहा 8 के सामने है बिल्कुल। ये 0.67 की वैल्यू 8 पर ये आ गई 4764, दिस कम्स आउट टू बी 4764, ये आ गई वैल्यू। इसकी वैल्यू फिर किस पर देखनी है आपको, 4 पर देखनी है, 4th डिजिट। ये 3rd डिजिट था, अब 4th डिजिट देखते, बार बार वही पॉइंट जो हमने लोग में बताया था कि फर्स्ट 2 डिजिट का हम नंबर बनाएंगे, उसकी वैल्यू 3rd डिजिट पर देखेंगे, फिर उसकी वैल्यू 4th डिजिट पर देखेंगे। 4th डिजिट आ गया, 0.67 की वैल्यू 4th डिजिट पर देखेंगे आप। 4 डिजिट क्या है, यहाँ हमारा 4 है, 4 डिजिट ही 4 है, तो 4 ये है, देखो ये रहा 4, दिखाई दे रहा है आपको 4 दिस। 67 के सामने 4 जाएगा, 0.67 के सामने 4, ये रहा 4 आया, 4 इसके वही यूनिट प्लेस पर ऐड कर दो, कितना हो गया 4768, ये हो गया बेटा। ओके, अब इन ऑल दिस एंटीलॉग वैल्यूज ध्यान रखना। लॉग वैल्यूज में मैंने बताया था कि डेसिमल इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड टू ऑल दिस 4 डिजिट्स, बट एंटीलॉग वैल्यूज में बेटा डेसिमल इज प्रेजेंट left side to these 3 digits from right side, or we can say decimal is present right side to first digit from left side, this एक डिजिट लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर हम यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड से एक डिजिट डेसिमल लगाना रूल है यहाँ पर। एंटीलॉग वैल्यूज में सभी में डेसिमल इज प्रेजेंट बेटा
आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल मिलेगा यहाँ पर। ओके, अब इसमें चलो ये तो आई है 0.6784 की वैल्यू आई है ये। अब जो होल नंबर इसका क्या होगा, दिस नंबर गोज टू पावर ऑफ 10 डायरेक्टली, 10⁻², दिस। ओके, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। मीन यहाँ पर 10 होता तो 10 चला जाता, यहाँ पर 20 होता तो 10⁻20 आ जाता, यहाँ पर 40 होता तो 10⁻40 आ जाता। मीन लेफ्ट डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर गिवन होगा वो डायरेक्ट 10 की पावर में जाएगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 10⁻2 से कितना बन जाएगा, देखना ही 476.8। कमाल की बात है। देखना अभी एंटी लॉग से लॉग का हमने एंटी लॉग कैलकुलेट किया था। अब मैं कंपेयर करवाता हूँ। देखो मैंने यही नंबर क्यों लिया था, हमने लॉग ऑफ दिस ये नंबर लिया था, देखो ठीक है ना। लॉग ऑफ 476.9 का एंटी की हमने वैल्यू चेक की, ये आई है 2.6784। अब हमने इसी का अगर एंटी लॉग ले ले तो क्या आया, देखो 476.8, ठीक है ना। ये 476.9 मीन वही लगभग वैल्यू वही है। ओके, मीन लॉग एंड एंटी लॉग एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं बेटा। और बोथ ऑफ दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है, उसी तरह और वी कैन से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है बेटा। इसी तरह बेटा एंटी लॉग लोगरिथम को कैंसिल कर देता है, ठीक है। सेम उसी टाइप से हमने ये वैल्यू ली है। अब पॉइंट एक और इसमें केस आता है, स्पेशल केस। अगर बेटा हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो, हम लॉग वैल्यूज एंटी लॉग वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव नंबर की देख सकते हैं। एंटी लॉग वैल्यू हम सिर्फ किसकी, पॉजिटिव नंबर की। इफ़ वी हैव एनी नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर हमारे पास है, सपोज मैं बोल दूं कि आप चेक करो भाई एंटीलॉग ऑफ दिस, एंटीलॉग ऑफ -16.8163, ये लो, ये नंबर ले लिया हमने कोई भी, कि इसकी एंटीलॉग वैल्यू देखो। बेटा एंटीलॉग हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का देख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं। कई बार कैलकुलेशन में ऐसा आ जाता है, ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है नेगेटिव आ जाती है, और उसका एंटीलॉग देखना हो तो कैसे देखें फिर। देखिए पहले इस नंबर को हम सोल्व करेंगे। दिस नंबर इज -16.8163, पूरा नेगेटिव नंबर है। इसको ओपन करेंगे हम, इसको ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस -16 माइनस ऑफ 0.8163, वी कैन राइट दिस। ओके, अब +1 कर दो, -1 कर दो। मैथमेटिकल पॉइंट किया हमने, +1 -1। क्यों, हमारा एम क्या है, हमारा एम है इस फ्रैक्शनल नंबर को पॉजिटिव बनाना। इस फ्रैक्शनल नंबर को पॉजिटिव बना रहे हैं हम। देखो +1 के साथ इस फ्रैक्शनल नंबर को कंसिडर कर लो, दिस क्या आ गया, और -16 के साथ ये -1 आ गया। ये तो क्या आ गया, -17 हो गया भाई, ये -17 हो गया। और ये क्या बन गया बेटा, इसको देखो, इसको सोल्व करो। यहाँ पर 1.0000 एंड दिस इज 0.8163, ये नेगेटिव नंबर है। ओके, अब ये वैल्यू बचेगी तो पॉजिटिव बच जाएगी इसमें। 10 - 3 7, 9 - 6 3, 9 - 1 8, 9 - 8 1। ओके, और ये क्या आ गया, 0 आ गया बेटा, ये डेसिमल, और ये 0 क्या आ गया नंबर, मीन देखो पॉजिटिव नंबर आ गया। ये हमने नेगेटिव नंबर को क्या बना दिया, ये नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर जो नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव बना दिया। क्या, +1 -1 कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। ओके, तो -17 और प्लस का क्या आ गया बेटा, ये +0.1837, ये बन गया इसमें। ओके, अब इसको सोल्व करो भाई। क्या हाउ वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस, ये तो नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। वी कैन राइट दिस 17 बार, जहां तक बार जाएगा इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर, उसके बाद पॉजिटिव है 1837। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। ओके, 17 बार, जहां तक बार गया है ये बार है, बार गया वहां तक वो नंबर नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव है। अब इसकी वैल्यू देखो, अब मीन दिस बिकम्स इक्वल टू, ये जो नंबर था हमारा, ये नंबर -16.8163 था, जो इट बिकम्स इक्वल टू 17 बार 0.1837। अब इसका देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ, अब लेंगे हम इसकी जगह हम ये नंबर पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा 17 बार 0.1837, ये बन गया। ओके, इसको सोल्व करो भाई। 17 बार, वही बात, डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो नंबर था मैंने कहा था डेट इज गोज टू पावर ऑफ 10 डायरेक्टली, -17 विद साइन, बार का मतलब नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव के लिए था, तो -17 पावर चली गई। अब इसका 0.18 की वैल्यू 3 पे और 7 पर देखो, 0.18 एंटीलॉग में, एंटीलॉग टेबल में 0.18 हम चेक करेंगे। एंटीलॉग टेबल में 0.18 देखो भाई। अब यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर 0.18, ये रहा 0.18 की वैल्यू किस पर चेक करनी है आपको, 0.18 की 3 पे और 7 पे चेक करनी है।
देखिए 0.183 पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे बिल्कुल 1524 आ गई, 1524। ओके, 1 यहाँ लिख देता हूँ, मैं सोल्व कर देता हूँ, 1524 ये आ गई बेटा। ठीक है, 0.818 की वैल्यू 3 पर आ गई, 0.18 की 3 पर आ गई ये वैल्यू, दिस 1524। और इसी की वैल्यू फिर हमें देखनी है 7 पर। 7 पर देखो, इसी के सामने चलेंगे हम, 7 4 डिजिट में, ये ना कि ये 7 है ना, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं इसमें भी, नहीं, ये 4th डिजिट, 4 डिजिट पर 7, 4th डिजिट हमारा है 7, 4th डिजिट 7 है, ये आ गया 7, 2 है इस पर, ठीक है ना। 0.18 के सामने देखो, 0.18 चल रहा है ना, दिस 7 पर ये आ गया, ऊपर 7 देखो, ठीक है, 2 वैल्यू है इसके, 2 ऐड कर दिया इसमें, कितना बन गया ये 1526 बन गया, ठीक है ना। तो 1526 यहाँ पर लिखेंगे 1526, ये आ गया बेटा। अब डेसिमल के लिए रूल क्या था एंटीलॉग में, लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के नंबर आपको डेसिमल लगाना, दिस 1.526 इंटू 10⁻⁻17, इस नंबर की वैल्यू ये आ गई एंटीलॉग वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से आप लॉग एंटीलॉग वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें देखना है यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बेटा, कि जो भी हमने लॉग वैल्यूज अभी तक चेक की है, देखी है भाई, उन लॉग वैल्यूज में, ठीक है, आपको टेबल आपके पास है, देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बाई चांस आपके पास टेबल नहीं है, ठीक है, बाई चांस आपके पास ये लॉग टेबल नहीं है, तो क्या करें आप, ठीक है, आप डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही यूजफुल ट्रिक होगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रखनी होंगी। देखो, एक तो बेटा log 1, log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होती है log 1 की वैल्यू। log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। log ऑफ 100 वैल्यू 2 होती है। log ऑफ 1000 वैल्यू 3 होती है। log ऑफ 10,000 वैल्यू 4 होती है। मीन देखो, 1 से राइट साइड में जितनी जीरोज हैं उतनी वैल्यू 1 से राइट साइड में कोई जीरो नहीं तो जीरो, सिंपल अगर देखें तो। ओके, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब एक पॉइंट इन सभी पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, लो यू नो वेरी वेल इन मैथमेटिक्स बेटा, log ऑफ x रेज टू द पावर a जो होता है दैट इज इक्वल टू a log x, मीन पावर आगे आ जाती है विद साइन, अगर कोई नेगेटिव साइन होता तो वो भी साथ में आ जाता है। ओके, अब अगर मैं log 100 को 2 कैसे आए देखना, log ऑफ 100 लिया हमने, वी कैन राइट दिस log 100 एज log ऑफ 10 रेज टू द पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 है, 2 इंटू log 10, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो इस वे से आप चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। इसी तरह log 1000 की 3 आ गई, log 10,000 की 4 हो गई वैल्यू बेटा। ओके, अब इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज और आपको बताऊंगा, वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है, बड़ी ही यूजफुल वैल्यूज होंगी आपके लिए, और आप अगर उनको याद रखोगे तो, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है बेटा, 0 पर बता रहा हूँ, इन सभी log 2 की वैल्यू बताऊंगा मैं आपको, log 3, log 5, ठीक है, log ऑफ 7, log ऑफ 11, अगर ये वैल्यूज आप याद रख लेंगे, लर्न करेंगे आप, तो मोस्ट ऑफ द केसेस को आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। ओके, अब देखो इसमें बेटा log 2 की वैल्यू 0 पर बता रहा हूँ मैं सारी, ये 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। log 5 की वैल्यू बेटा 0.6990 होती है। log 7 की वैल्यू बेटा 0.8451 होती है। log 11 की वैल्यू बेटा देखो, 11 की 0 पर होती है 0.0414, ये 11 की 0 पर, ये देखो यहाँ पर log वैल्यूज में चेक करो, इन log वैल्यूज में 11 की, ये 11 रहा, 11 की 0 पर क्या है 0414, 041 मीन डेसिमल लेफ्ट साइड टू ऑल दीज 4 डिजिट्स, वही रूल के अकॉर्डिंग, तो डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो 0414 बन गया। अब डेसिमल से लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डेसिमल इस नंबर में कहाँ है, कहीं भी नहीं, तो मतलब राइट साइड में होता है, राइट मोस्ट डिजिट के से राइट में होता है ये। ओके, मीन यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके राइट साइड में होता है डेसिमल, सीधी सी बात है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हो गए 2, 2 - 1 1, ये आ गई। तो log 11 की वैल्यू क्या होती है 1.0414। ये वैल्यूज अगर आप कुछ माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सोल्व करना, बहुत कुछ ईजी हो जाएगा। देखो एक और ट्रिक यहाँ पर, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3,
0.3 के बाद आ रहा है, देखो एक ज़्यादा है, log 3 की 0.4, log 5 की 0.6, log 7 की 0.8, इस टाइप से चल आप ये वैल्यूज़ माइंड में रखना बेटा। कहीं कुछ वैल्यूज़ भी ना मिले तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आप ज़रूर निकाल देंगे विदाउट यूज ऑफ दिस लॉग टेबल। ओके, अब पॉइंट बेटा, अब हम ये कहें कि कैसे यूजफुल है। सपोज बेटा हमें कैलकुलेट करनी है भाई log ऑफ 99 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज ये अब 99 तो नहीं है, इसमें क्या करें हम, log 99 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस log ऑफ 11 इंटू 9 तो लिख ही सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो कैसे, एक और यूजफुल पॉइंट, log 2 की वैल्यू आपको पता है 2 के मल्टीपल जितने आप सभी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। log 3 से 3 के मल्टीपल जितने सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। log 5 है तो 5 के मल्टीपल जितने सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी वैल्यू से। log 7 है 7 के मल्टीपल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। log 11 है 11 के मल्टीपल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी पॉइंट है, बिल्कुल ईजी, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, अब सपोज ये है log ऑफ 99 है, 11 इंटू 9 कर दिया, log a इंटू बी, फिर से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा आपको मैं, log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ साथ के साथ, एक फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, सेकंड ये बता रहा हूँ, अब थर्ड एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, log ऑफ a अपॉन b, अगर कहीं यूज़ करना पड़ जाए, डिनोमिनेटर में है तो log a माइनस log b, अगर डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव साइन आ जाता है, और अगर बेटा मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव साइन आएगा, है ना। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो ये ध्यान में रखना पॉइंट्स आप। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं वापस, 11 इंटू 9 है तो log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ, log a मीन log 11 हो गया, प्लस log b log 9 हो गया, ठीक है ना, दिस। ओके, और log 11 की वैल्यू तो आपके पास है, ये रही 1.0414, प्लस log 9 की तो नहीं है हमारे पास वैल्यू, तो log 9 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें हम, हाउ वी कैन चेक दिस वैल्यू ऑफ log 9। log 9 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 तो लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है बेटा, तो 1.0414 प्लस 3 3 जा 9 होगा नहीं ये, ठीक है। तो log x रेज टू पावर a ये बन गया a log x, a आ गया मीन 2 log 3 हो गया। अब log 3 की वैल्यू आपको पता है 1.0414 प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू ये रही 0.4771, ठीक है, दिस जीरो पर वैल्यू है, ये वैल्यू सभी जीरो पर हैं, मीन ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट वही बनाया हमने कोई नंबर, ठीक है ना, और उनकी जीरोज पर है, थर्ड डिजिट जीरो है सभी के लिए। ओके, हाँ जी, देखो अब बेटा कैसे, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1.0414 आ गया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14 एंड 1 15 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9, ठीक है, ये आ गया। डेसिमल कहाँ है, डेसिमल इज हेयर, यहाँ पर था डेसिमल, ये इसकी वैल्यू, ठीक है ना, दिस, तो डेसिमल यहाँ पर आ गया, फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 15 1, 2 4 जा 8 1 9। अब इनको ऐड कर दो भाई, ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का वही मेथड, 1.0414 डेसिमल के नीचे डेसिमल 9542, ये हमने लिखा बेटा, दिस ऐड कर दो इसको, क्या 4 and 2 6, 4 and 1 5 and 4 and 9 5 and 4 9 and this 9 और ये 1 क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 1.9956, ठीक है। तो 99 की वैल्यू क्या आ गई, log 99 की वैल्यू क्या होगी, 1.9956, 99 की जीरो पर वैल्यू क्या होती है, 99.9956, ठीक है। ये देखो log, देखो अब मैं वेरीफाई करवाता हूँ, 99 की वैल्यू देखो, 99 की ये रही, 99 की जीरो पर देखो 9956, देखो बिल्कुल सही 9956 डेसिमल, ठीक है, और 99 है, अगर सीधी देखते हैं आप 99 है तो बेटा डेसिमल यहाँ पर, इसका मतलब लेफ्ट साइड में 2 डिजिट, 2 - 1 1 हो गया, तो 1, तो 1.9956 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू यही आई है। आप डायरेक्ट देखते तो भी यही, बट आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू को। ओके, तो इस टाइप से आप सभी वैल्यूज़ को अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए, ये अगर फॉर्मूले आपको आते हैं देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, आपके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस, ठीक है, ये फॉर्मूले और ये पॉइंट, ये वैल्यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब आनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो यूजफुल है आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको लर्न ही होने चाहिए हर टाइम। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।